हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करेंगे जो 2022 में अभी जो है जिनका समापन 8 अगस्त को हुआ था। तो इस पर हम आपको थोड़े इसके इतिहास बताएंगे और इंडिया का इसमें कैसा प्रदर्शन रहा उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं। तो गाइस 28 जुलाई को लंदन के, माफ़ कीजिए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई। और इसमें जो है भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा, वो चौथे स्थान पर रहा। तो पहले भारत के प्रदर्शन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री जानना हमारी ज़रूरी है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत एक्चुअली 1930 में हुई थी। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो एक्चुअली इंग्लैंड में नहीं हुई थी। कनाडा जो कॉलोनी ही था ब्रिटेन की और रहा है पहले। और अभी भी वहाँ का जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो क्वीन ही होती है। तो वहाँ वहाँ के हैमिल्टन शहर में जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। उसके बाद 1942 और 1946 को जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हो नहीं पाए थे वर्ल्ड वॉर टू की वजह से। और फिर निरंतर उसके बाद जो है ये कभी फिर उसके बाद ऐसा रुकावट इस पर नहीं आई। वहीं अगर आप ओवरऑल इसकी इतिहास की बात करें कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है पूरे इसके कॉमनवेल्थ के इतिहास में, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बार नंबर वन स्पॉट पे ही रही है। जैसे इस बार भी जो है ऑस्ट्रेलिया नंबर वन स्पॉट पे रही। दूसरे पर इंग्लैंड रही, तीसरे पर कनाडा रही और चौथे पर जो है भारत रहा। तो ये थोड़ा बहुत इतिहास। और देखिए इसमें ये बात भी जानने की ज़रूरत है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं वो जो है कभी ना कभी जो ब्रिटिश की कॉलोनी रही, तो वही कंट्रीज़ ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं ऐसी। अभी 4 कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जो मतलब कभी ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रही, वो भी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है। और चारों की चार अफ्रीकन कंट्रीज़ ही हैं, जिसमें से दो तो अभी ही कुछ महीने पहले ही ज्वाइन करा है। वो 4 कंट्रीज़ के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो अ, दो दो अभी कंट्री जिन्होंने ज्वाइन करा है वो तो आपकी गैबॉन और टोगो है, जो वो अफ्रीकन कंट्री है। और जो उससे पहले ही जो थी वो मोजाम्बिक और आपके रवांडा, ये कंट्रीज़ हैं। तो ये इन्होंने जो है इस पर 4 ही कंट्रीज़ हैं। और ये कभी ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रही, लेकिन इन्होंने भी जो है इसमें पार्टिसिपेशन करा है। तो ये तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री हो गई। और करेंटली अगर हम बात करें तो अब भारत के प्रदर्शन की, तो भारत का इस बार प्रदर्शन तो मैं कहूँगा कि इतिहास में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन मैं कहूँगा। हालांकि मेडल्स के लिहाज से देखा जाए तो 2018 के जो गोल्ड कोस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहाँ प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। लेकिन इस बार का प्रदर्शन अच्छा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखिए शूटिंग जो है इवेंट में नहीं था, आर्चरी इवेंट में नहीं थी। तो लग रहा था पता नहीं कैसा प्रदर्शन रहेगा भारत का। लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उस लिहाज से रहा, जो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बात है अगर आप देखें जो हमारी हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से। और अगर हम फ्लैग बेरर की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में आपका पीवी सिंधु जो हमारी बैडमिंटन स्टार है, जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता, वो और मनप्रीत जो हमारे फील्ड हॉकी के कप्तान हैं, वो फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। वही क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो निखत जरीन जो बॉक्सर रहीं, जिन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल जीता, वो थी। और टेबल टेनिस के जो स्टार हैं आपके शरद अचत, वो भी जो है इसमें ये दोनों फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी में थे। वहीं अगर आप जो हमें जो सरप्राइज़ देखने को मिला इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के नज़रिए से, वो लॉन बॉल में हमें देखने को मिला। लॉन बॉल में हमने अपना जो है पहला गोल्ड जीता, और लॉन बॉल के बारे में कोई जानता भी नहीं है। और ऐसे में हमारी जो ये महिलाएं थी, इन्होंने फाइनल में बड़ा अच्छा प्रदर्शन करा और गोल्ड मेडल जीता। और ये देखिए ये जो इवेंट था, ये वुमेंस 4 करके इवेंट था लॉन बॉल में, तो इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और टोटल हमने 2 मेडल लॉन बॉल में जीते। इसमें एक गोल्ड जो महिलाओं ने जीता, पुरुष ने भी एक सिल्वर मेडल जीता। तो मैं इन महिलाओं का भी ज़रूर नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको बता दूं कि वो कोई कोच नहीं था उनके साथ, और ऐसा उन्हें उतना मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाया। तो अ, जो भी उन्होंने करा बिना कोच के और बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उनका ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। ये रूपा रानी तिरके, लवली चौबे, नयनामी शेकिया और पिंकी सिंह, तो ये 4 महिलाएं थी। तो लॉन बॉल में इन्होंने जो है हमें गोल्ड दिलाया भारत को। और वहीं एथलेटिक्स में एक हमारा काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि देखिए एथलेटिक्स में हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता, और अभी भी हमें जो सुधार करने की ज़रूरत है वो एथलेटिक्स में करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बार ज़रूर हमने गोल्ड मेडल जीता है
एल्डोस पॉल करके एक हैं, तो उन्होंने ट्रिपल जंप में हमें गोल्ड मेडल जितवाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने ट्रिपल जंप में जो हमें गोल्ड मेडल जितवाया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और एथलेटिक्स में हमें और काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं, और वहीं वहीं अगर हम अच्छा करेंगे तो आगे जाके हमें जो है और मेडल्स जो है मिलने की उम्मीद हो सकती है, और अगर हम बहुत अच्छा करेंगे तो गोल्ड मेडल भी उसमें जीत सकते हैं। तो ये इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, टेबल टेनिस में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, रेसलिंग में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, लिफ्टिंग में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। इन चारों स्पोर्ट्स में इनफैक्ट हम अव्वल रहे, और कंट्रीज़ के मुकाबले सबसे ज़्यादा हमने जो मेडल गोल्ड मेडल जो जीता वो अपने रेसलिंग में जीता। और इन जो मैं आपको स्पोर्ट्स बताए इसमें हम अव्वल रहे। वही बॉक्सिंग में हम दूसरे स्थान पर रहे, और टोटल हमें लगभग 61 मेडल्स मिले, जिसमें से 22 जो है हमारे गोल्ड मेडल थे। तो ये कुछ इसमें आंकड़े रहे। वहीं एक टेबल टेनिस के प्लेयर हैं शरद कमल, उन्होंने टोटल जो है 4 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड जो है उन्होंने जीते, और एक सिल्वर मेडल जीता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे तो देश ही जो है इतने मेडल्स नहीं जीत पाए। तो एक शानदार प्रदर्शन रहा भारत का इस लिहाज से अगर देखा जाए तो। वहीं अगर आप और भी गेम्स के अगर हम थोड़ा और विस्तार से अगर बात करें तो वेट लिफ्टिंग में अगर आप देखें तो जेरेमी लालूमंग ने शानदार प्रदर्शन करा अपना, वो मिजोरम के हैं। इनफैक्ट पहला मेडल जो हमने जीता वो वेट लिफ्टिंग में ही जीता। और अगर आप मीराबाई चानू की बात करें तो उनका वो ये पहला मेडल था कॉमनवेल्थ गेम्स का, और जिसमें हमने जो है गोल्ड मेडल जीता। तो ये तो बिल्कुल भी चौंकने वाली बात नहीं थी। और ओलंपिक्स में भी जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और अब ये हमें गोल्ड मेडल उन्होंने जिताया वेट लिफ्टिंग में। तो कुछ लोगों ने तो अपनी उम्मीद के मुताबिक ही प्रदर्शन करा, चाहे आप पीवी सिंधु को देख लीजिए, चाहे आप जेरेमी लालुंग को देख लीजिए, चाहे आप मीराबाई चानू को देख लीजिए। तो इनका जो प्रदर्शन रहा वो मेरा मानना है कि काफ़ी जो है शानदार रहा। बाकी अगर ओवरऑल हम बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत का कब रहा, तो वो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जब थे, तो तब भारत का प्रदर्शन जो है सबसे अच्छा रहा था। और तब जो है पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, और हमारा इसी वजह से अच्छा प्रदर्शन भी आया था। तो हमें कहीं ना कहीं इस पर काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भेजने चाहिए गेम। ये जो है कोई जब भी कोई ऐसा बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो देखिए तभी क्योंकि मेडल आते हैं। और कई बार ये क्रिटिसिज्म भी होता है कि 130 करोड़ से ज़्यादा की हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन तब भी हम जो है उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स कल्चर हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये नहीं कि केवल क्रिकेट ही एक स्पोर्ट है, उसे मतलब क्योंकि हमारे क्रिकेट को एक रिलीजन ही मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता से हमें ऊपर उठना होगा, और तभी हम जो है अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए सपोर्ट तो देखिए सरकार से भी सपोर्ट चाहिए, इससे घर से भी आपको सपोर्ट चाहिए, और वो कल्चर जैसा मैंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कल्चर के बिना जो है वो मुमकिन नहीं है हम हमारा नंबर 1 प्रदर्शन कर पाना। तो वो हमें कल्चर बनाने की ज़रूरत है, और हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो खैर ज़रूरी है ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वहीं आपको उसमें क्या लगता है, आप ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये भारत का कैसा सर्वोच्च प्रदर्शन, आपको क्या कॉमनवेल्थ गेम्स लगते हैं, या फिर नहीं आपका मानना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से भी जो है अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। वहीं जाने से पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसका उत्तर बता पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में वो पहले खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने भारत के लिए जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू।